अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं राना सोहेब, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कार्टाना एफएक्स फंडेड अकाउंट कंपनी का रिव्यू करेंगे और साथ ही इसके कुछ टर्म एंड कंडीशंस को जानेंगे और पासिंग रूल, जो हिडन पासिंग रूल्स है, जिनको अगर आप फॉलो नहीं करते या आपको उन रूल का अगर नहीं पता होता तो आप कभी भी अपने अकाउंट्स को पास नहीं कर पाएंगे और ना ही आप पे आउट या सर्टिफिकेट ले पाएंगे। तो समझ रहे हो। आज इस वीडियो में आप डिटेल से जानेंगे। बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले कार्टाना एफएक्स फंडेड अकाउंट कंपनी की वेबसाइट को मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर इसके कुछ रिव्यूज़ आप देख सकते हैं कि कार्टाना एफएक्स, यहाँ इसका कुछ डैशबोर्ड में आपको 20% कैश आउट क्रिप्टो, यानी क्रिप्टो से अगर आप इसके फेसेस जो इसका पैकेजेस है वो बाय करते हैं तो 20% आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और 100% प्रॉफिट शेयर है जो रिसेंटली ये दे रहे हैं और अपडेट ये करते रहते हैं अपनी। और दूसरा, इसके जो पैकेजेस हैं, सबसे पहले 10 के पैकेजेस यानी $10,000 का जो पैकेज है, इसमें फेस 1, क्योंकि कार्टाना जो कंपनी है ये आपको एक ही मरहला समझ ले देती है अपने अकाउंट को पास करने को, उसके बाद वो डायरेक्टली आपको अपने लाइव अकाउंट की तरफ लेकर जाती है। तो इसमें ये तमाम तर पैकेजेस जो भी आप चेक करें 25 के, 50 के, 100 के और 200 के डॉलर का, ठीक है। तो इस तरह से 10 के वाले प्रॉफिट टारगेट जो 8% होता है और मैक्सिमम डेली लॉस जो होता है 5% होता है, मैक्सिमम लॉस जो होता है 10% होता है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको परेशान करती है कि मैक्स डेली लॉस और मैक्सिमम लॉस ये दोनों चीज़ें क्या है। तो बेसिकली जो मैक्सिमम डेली लॉस होता है, इसमें आपने अपने टोटल बैलेंस का 5% देखना होता है कि वो डेली जितनी भी आप ट्रेड कर रहे हो वो 5% ड्रा डाउन पे ना जाए, यानी आपने कोशिश करनी है कि 4.5% पर जाकर आप अपनी ट्रेड को रोक दें, ताकि ये 5% जैसे ही आपकी ट्रेड होती है लॉस में तो आपका अकाउंट ब्रेच हो जाता है। तो इसके जो फीस है वो $139 है, ठीक है। और अगर आप क्रिप्टो के ज़रिए वो कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट हो जाता है। और इसके का जो अकाउंट है सेम लाइक वही इसी तरह से है कि सेम वही टर्म्स है, लेकिन इसकी जो फीसेस है वो $249 है। 50 के का भी वही है, इसकी फीसेस $379 है। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि डेली लॉस की लिमिट्स अगर आप अपने बैलेंस के जिससे भी मैनेज करते हैं तो आपको अपने डेली लॉस को खासकर मद्देनज़र रखना होता है। और जैसे भी आपकी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ है उसको प्रॉपर फॉलो करते हुए आप ये कर सकते हैं। तो इस तरह से 100 के वाला यानी $1,00,000 वाला अकाउंट वही इसका मरहला है, ठीक है। इसमें ज़्यादा बैलेंस आपको ट्रेडेबल मिल जाता है, ठीक है। और 200 के वाला अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये कुछ थे इसके जो फंडेड अकाउंट यानी कार्टाना एफएक्स का बेसिक रिव्यू। और अब इसके कुछ हिडन्स जो टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी जो बंदा भी इनको फॉलो नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो कंपनी अपनी हिडन रखती है जिस वजह से या वो हर बंदे को समझ में नहीं आता, जिस वजह से वो इसकी प्रॉपर फेसेस को कवर नहीं कर पा। रूल्स इसके राइट किए हुए हैं। आपको ये वाली फ़ाइल हमारे वेबसाइट से forex.com पर भी मिल जाएगी। अगर आप वहाँ पर इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे मैं थोड़ी सी डिटेल से आपको समझा देता हूँ कि इसका जो नंबर 1 पर जो सबसे एक मेजर रूल है कि टू ट्रेड जस्ट ओपन ओनली 1 पेयर, यानी कि जो भी पेयर के ऊपर आप ट्रेड करते हैं उस पर एक टाइम में आपने सिर्फ 2 ही ट्रेड ओपन करनी है। अगर 2 से ज़्यादा ट्रेड ओपन करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रेच हो जाएगा। और नंबर 2, ओवरनाइट ट्रेड होल्डिंग अलो, यानी आप कोई भी ट्रेड अगर आज लगाई है तो इसको नाइट तक, आप कल तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। और नंबर 3 पर वीकेंड होल्डिंग नॉट अलो, क्लोज ऑन फ्राइडे नाइट, यानी आपने आज अगर कोई भी ट्रेड ओपन की है मंडे को और आपके लिए ज़रूरी है कि वो जुमे के रात आपने बंद ज़रूर करनी है, आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। अगर आप इस ट्रेड को होल्ड करते हैं यानी आप चाहते हैं कि जिस तरह आम फॉरेक्स में आपकी ट्रेड ओपन रहती है आप नहीं कट करते, लेकिन अगर यहाँ पर अगर आप वो गलती करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और नंबर 4 पर डोंट यूज़ सेल स्टॉप बाय स्टॉप ऑन एनी न्यूज़ टाइम, यानी इसमें अगर आप न्यूज़ फ़िल्टर के ऊपर ट्रेड करते हैं, यानी कोई भी न्यूज़ के ऊपर आप ट्रेड करते हैं, या जैसे आप कुछ 20 पॉइंट ऊपर बाय लिमिट रख देते हैं और 20 पॉइंट नीचे आप सेल लिमिट रखते हैं, अगर आप ये वाली स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करेंगे फंडेड अकाउंट में तो तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और कंपनी आपको अलाउ नहीं करेगी। और नंबर 5 पर अगर आप जाते हैं तो जस्ट 2 ट्रेड्स अलाउ फॉर ट्रेड आईपी, यानी कि
जस्ट 2 डिवाइस अलाउ फॉर ट्रेड। और जो भी अकाउंट आप फर्स्ट टाइम कंपनी से परचेज़ करेंगे इसको जस्ट आप 2 डिवाइस के ऊपर रन कर सकते हैं, वो भी एक आप पीसी और एक मोबाइल के ऊपर। इससे हटकर अगर आप किसी तीसरे बंदे को अपने अकाउंट्स का ट्रेडर पासवर्ड देते हैं तो फ़ौरन आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा और आप अपने अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, यानी जिस भी डिवाइस के ऊपर आपने फर्स्ट टाइम चलाना है तो उसी के ऊपर ही आपने इसको रन करना है फेसेस को कवर करने के लिए। और नंबर 6 पर आप अगर देखते हैं तो ट्रेड कंसिस्टेंसी रूल फॉलो। आपको ट्रेड करने में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। आप एक एज ए गैमलिंग टाइप ट्रेड नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी लॉट साइज को प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप ट्रेडेबल कर सकते हैं। वो कैसे, यानी जैसे हमने लिखा है कि 0.5 फ़र्ज़ करें आप किसी भी बैलेंस के ऊपर पहली ट्रेड 0.50 की लगाते हैं और दूसरी ट्रेड आप 1.0 की, यानी इस तरह एक कंसिस्टेंट आप अपने बैलेंस के हिसाब से ग्रो करके ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन ये ना करें कि आपने पहली डायरेक्ट स्टैंडर्ड लॉट 1.0 की लगा लेगी, फिर डायरेक्ट आपने 2.0 3 इस तरह से अगर आप ट्रेड लगाएंगे तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बल्कि लो लॉट से आप जैसे जैसे बैलेंस ग्रो होगा तो आप अपनी लॉट साइज को बढ़ाते जाएंगे। नंबर 7 पर सिंगल ट्रेड ऑफ द पे आउट 50% नॉट अलाउड। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी आप अगर एक ट्रेड लगाते हैं, वो फ़र्ज़ करें आपने 50 सेंट की या एक स्टैंडर्ड लॉट आपने ट्रेड लगा ली और उसका टोटली बैलेंस जो आपने ग्रो किया है वो आपको तकरीबन 8% प्रॉफिट इसका चाहिए, तो आपने एक ही ट्रेड में 50% उसके करीब ले गए। 8% टोटल बैलेंस का चाहिए और 8 में से अगर आप उसको डिवाइड करें तो एक ही ट्रेड में आप उसका 50% कवर कर जाते हैं, तो तब भी कंपनी आपको पे आउट नहीं देगी और आपका अकाउंट ब्रीच कर जाएगी। तो इसलिए अकाउंट तो खैर इसमें ब्रीच नहीं होगा, लेकिन कंपनी आपका प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ी थोड़े बैलेंस को ग्रो करें एक ही झटके में। अगर आप बैलेंस को ग्रो करते हैं तो कॉर्टाना कंपनी आपको ये पे आउट में शुमार नहीं करेगी। और ग्रुप हैजिंग नंबर 8 पर ग्रुप हैजिंग नॉट अलाउ, यानी ग्रुप हैजिंग यानी फर्स्ट ईमेल यूज़ क्रिएट 2 अकाउंट। एक ही ग्रुप हैजिंग मीन क्या होता है कि अगर आपने एक ही ईमेल से कंपनी में 2 अकाउंट ले लिए और इसको 2 डिवाइसेस के ऊपर आप चलाने की कोशिश करते हैं कि एक पर बाय की लगाकर और दूसरे पर सेल की लगाते हैं, तो जैसे ही आप ये वाला रूल प्ले करने की कोशिश करेंगे तो कंपनी आपके अकाउंट्स को ब्रेच कर देगी और जिससे आप समझे अपने अकाउंट से हाथ धो बैठेंगे। और इसमें नंबर 9 पर जो आएगा वो ट्रेड होल्ड मिनिमम टाइम 2 मिनट। इसमें जो भी आप ट्रेड लगाएंगे उसका कम से कम टाइम डरानिया जो है वो तकरीबन 2 मिनट होना चाहिए। इससे अब टाइम पे जो भी आप ट्रेड करेंगे वो कैलकुलेट होगी। और नंबर 10 पर डेली 5% लॉस लिमिट। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें डेली की जो लॉस लिमिट है आपके टोटल बैलेंस का वो 5% होता है। बेसिकली ये फंडेड अकाउंट में आप 5% के ऊपर ही ट्रेड करते हैं, बाकी सारा बैलेंस आपको समझ एज ए दिखावे के लिए होता है। आपने सिर्फ 5% यानी $10,000 के ऊपर आपने $500 के ऊपर ट्रेड करना होती है कि $500 ही आपका समझ लें जेन्युइन डॉलर होता है। और उसमें से अगर 499 बैलेंस आपका लॉस में जाता है तो वो सेव जैसे ही वो 500 पूरा होता है तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी पड़ती है। और ओवरऑल ड्राडाउन लिमिट 10% होता है। 10% जो ड्राडाउन लिमिट है ये टोटल, यानी आज आपने ट्रेड में टोटल लॉस का लिया 2% 3% और इसी तरह रेगुलर आप लॉस करते जा रहे हैं, तो एट द एंड अगर आप अपने टोटल अमाउंट का 10,000 में से 10% यानी $1,000 लॉस कर जाते हैं तो तब भी आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ करें डेली के 5% ड्रा डाउन को कवर करते करते ड्रा डाउन नहीं होता है, आज लॉस हुआ कल प्रॉफिट, आज लॉस कल प्रॉफिट, लेकिन एट द एंड अगर आप प्रॉपर प्रॉफिट हासिल कर जाते हैं 5% फ़र्ज़ करें आप डेली का प्रॉफिट कर जाते हैं, तो वो अगले दिन जब आप ट्रेड करेंगे वो 5% जो आपका प्रॉफिट होगा वो भी आपके लॉस में कैलकुलेट हो जाएगा, यानी आपके टोटल कैपिटल में ऐड हो जाएगा, जिससे आपका बैलेंस आज आपने फ़र्ज़ करें 5% जो प्रॉफिट किया टोटल, फ़र्ज़ करें आपने 5% प्रॉफिट यानी $10,000 का आपने 5% प्रॉफिट $500 का लिया और कल आपने जब ट्रेड करनी है तो वो आपका जो ड्राडाउन वो 1500 में शुमार होगा ओवरऑल ड्राडाउन। ये चीज़ थोड़ी सी पेचीदा है, अगर ना समझ आई हो तो फिर भी आप एक बार पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर होगा
तो पे आउट में अगर आप देखें तो वहाँ पर तो जस्ट उन्होंने 100% प्रॉफिट शेयर लिखा है, लेकिन ओरिजिनल बेस पे अगर आप बात करें तो फर्स्ट पे आउट इसका 21 बिजनेस डे में आता है। यानी जो भी आप ट्रेड करेंगे, अगर आप पे आउट लेना चाहते हैं, पासेस कर जाते हैं सारा कुछ, तो 21 दिन बाद आपका पे आउट आता है। और उसका क्या होता है कि 50%, अगर आपने $800 का प्रॉफिट कर लिया तो कंपनी आपको $400 आपका देगी और $400 अपने पास रखेगी। और सेकंड विड्रॉल जब आप करेंगे तो उसका कंपनी आपको 70% पे करेगी और 30% खुद रखेगी। और थर्ड पे आउट आपको वीकली बेसिस पे होगा, वो भी 80% आपका होगा और 20% कंपनी का। और ये फिर लाइफ टाइम ऐसे ही चलेगा। और कभी कभार कंपनी अपनी ऑफ़र कराती है कि आपको 100% या 90%, लेकिन ज़्यादातर जो होती है वो यही सर्विस होती है कि वो वीकली बेसिस पर 80% आपको शेयर करती है। यानी आपने $1000 या $4000 का प्रॉफिट किया है, 1000 के ऊपर 800 का वो आपको पे करेगी और $200 वो अपनी तरफ रखेगी। तो इस तरह से ये कुछ रूल्स है जिनको आप अगर फॉलो करते हैं तो मुमकिन है कि आप अपने फेसेस को कवर कर जाएंगे। कवर करने के साथ आप अपना विड्रॉल लेने में कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इन रूल्स को ब्रेक करते हैं तो आप अपने अकाउंट्स को ब्रीच कर जाएंगे, जिससे आप अपने मेन अकाउंट से भी हाथ धो बैठेंगे। तो ये कॉर्टाना कंपनी का थोड़ा सा रिव्यू और इसके हिडन जो रूल्स है जिनको जानना आपके लिए ज़रूरी था। अगर